नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी जहां एक तरफ खूबसूरत नजारे पेश कर रही है, वहीं दूसरी ओर आम लोगों के लिए मौसम इम्तिहान बनता जा रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फ के चलते बिजली आपूर्ति ठप है, कई सड़कें बंद पड़ी हैं और लोगों को ठंड के बीच गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजौरी से लेकर डोडा तक हालात ऐसे हैं कि बुनियादी सुविधाएं बहाल करना भी प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे लगातार बंद है, सैकड़ों ट्रक रास्ते में फंसे हुए हैं और जरूरी सामान की सप्लाई पर भी इसका असर पड़ रहा है। इन मुश्किल हालात के बीच बिजली कर्मचारी और प्रशासनिक टीमें जोखिम उठाकर काम में जुटी हैं, जबकि कुछ तस्वीरें इंसानी जज्बे की मिसाल भी पेश कर रही हैं। तो बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर में जमीन पर हालात कैसे हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजौरी जिले के कोटरंका और बुढ़ल जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। कई गांवों में घंटों से बिजली ठप है, जिससे लोगों को ठंड के बीच भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फ और कठिन हालात के बावजूद बिजली विभाग के कर्मचारी जान जोखिम में डालकर बिजली बहाल करने में जुटे हुए हैं। विभाग का कहना है कि दुर्गम इलाकों में पहुंचना मुश्किल है, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत का काम लगातार जारी है। भारी बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार तीसरे दिन भी बंद रहा। इसके अलावा मुगल रोड, सिंथन रोड और SSG रोड पर भी यातायात पूरी तरह ठप है, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे NH44 भारी बर्फबारी और फिसलन की वजह से बंद है, जिससे उधमपुर के कहा पलाटा समेत कई जगहों पर सैकड़ों ट्रक फंसे हुए हैं। ट्रक चालकों निसार अहमद और रामदास ने प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस से हाईवे जल्द खोलने की मांग की है। उनका कहना है कि ट्रकों में लदा ताज़ा और खराब होने वाला सामान खराब होने की कगार पर है और अब मौसम साफ होने के बाद कम से कम आवश्यक वस्तुओं वाले ट्रकों को प्राथमिकता के साथ निकाला जाए। हम पिछले 3 दिन से यहाँ खड़ा है, हमें यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत दिक्कत आ रही है हमें। यहाँ हमें कच्चे माल भरा हुआ है गाड़ियों में। हम पिछले 3 दिन से यहाँ खड़ा है, पैसेंजर गाड़ियों को छोड़ रहे हैं, हमें नहीं छोड़ रहे हैं। हमें पानी की भी दिक्कत है, ना पानी मिल रहा है, यहाँ खाने पीने की भी दिक्कत हो रही है। यहाँ हम गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं कि पहले हमको छोड़ा जाए ताकि हम भी अपना सफ़र पूरा करें। हम पिछले 3 दिन से यहाँ खड़ा है। यहाँ पे 2 दिन से खड़े हैं जाम में, रास्ता खुला क्लियर नहीं है। यहाँ खाने के वादे, पीने के वादे, पानी नहीं, कुछ नहीं है। रास्ते में हमको दिक्कत है। रास्ता क्लियर, आज मौसम खुल रहा है, आगे क्या खुलता नहीं खुलता हम पता नहीं सकते। आगे मौसम की हम जानकारी नहीं दे सकते। मांग लीजिए, रास्ता हमारा क्लियर बंद है तो क्लियर कर दो, हमको छोड़ दो यहाँ से। डोडा जिले से सामने आई तस्वीरें बर्फबारी के बीच मानवीय संघर्ष की कहानी बयां करती हैं। इलाके में एक महिला को इलाज की जरूरत पड़ी, लेकिन सड़कें बंद होने की वजह से ग्रामीणों ने उसे चारपाई पर उठाकर कई किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया। ठंड और फिसलन के बावजूद ग्रामीणों ने हिम्मत नहीं हारी। हालात को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने कश्मीर डिवीजन में बर्फ हटाने में लापरवाही बरतने वाले 5 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि सड़कों की बहाली और बुनियादी सेवाओं को दुरुस्त करना प्राथमिकता है, लेकिन तब तक लोगों से अपील है कि वो मौसम और ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें और सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर में हालात फिलहाल आसान नहीं है। बिजली, सड़क और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों पर इसका असर साफ नजर आ रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने लापरवाही बरतने पर कार्रवाई भी की है और साफ संदेश दिया है कि राहत और बहाली में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन की कोशिश है कि मौसम साफ होते ही सड़कों और सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया जाए। तब तक लोगों से यही अपील की गई है कि वो धैर्य रखें, सुरक्षा को प्राथमिकता दें और मौसम और ट्रैफिक एडवाइजरी का सख्ती से पालन करें। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।